देखिए, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। कुछ लोग बढ़ चढ़ के कहते हैं साहब समाजवादी से। समाजवादी को डांसने में हमारी वाइफ ने 5वें नंबर पे पहुंचाया था, और आप लोग ये उम्मीद करो इंशाअल्लाह चाहा तो उसे 6ठे नंबर पर समाजवादी को यहाँ पे हम लोग पहुंचाएंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, आज जो ये आयोजन किया, सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे आह्वान पर आप लोगों ने आकर मेरा उत्साह बढ़ाया। और ये आयोजन है, कल हमने नामांकन किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, धौलाना विधानसभा से। इस वक्त हमने जो है आवेदन किया है विधानसभा प्रत्याशी के रूप में। तो इसके लिए मेरी सभी पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश है कि वो मेरा जो ईमानदारी का मैसेज है उसको जो है पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। और जो भी कैंडिडेट है, चाहे मैं हूं, कोई और है, अगर मैंने अपने जीवन में गलत काम किए हैं तो आप मुझे भी मत बख्शो, मेरा भी दिखाइए। लेकिन अगर दूसरे कैंडिडेट हैं, उन्होंने कोई गलत काम किए हैं या गलत कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सच्चाई दिखाइए। जैसे कि जनता के बीच में एक माहौल है कि AIMIM मुस्लिमों को अपनी वोट बताती है और मुस्लिमों की पार्टी है, तो मुस्लिमों की तो और भी पार्टियां हैं। तो मुसलमान ये पूछ रहे हैं आज के वो सिर्फ MIM को ही सपोर्ट क्यों करें, दूसरी पार्टियां भी तो उनकी हितैषी हैं। देखिए पत्रकार बंधुओं, आप लोग बुरा मत मानना, मैं आपकी ही बात का जवाब दूंगा। आप लोग कहते हैं कि AIM सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, तो आपके बताए हुए अनुसार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 1,60,000 वोट धौलाना विधानसभा पर मुसलमानों की हैं, 70,000 वोट लगभग 50,000 वोट दलितों की हैं। तो ये सब AIM की वोट हैं और AIM का प्रत्याशी ही यहाँ से कामयाब होगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ किसी ने भी आज तक वफादारी का प्रयास नहीं करा। मुसलमानों के साथ हमेशा समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने छल करने का काम किया है। धौलाना विधानसभा की सीट देखी जा रही है, किराना के बाद दूसरी हॉट सीट धौलाना विधानसभा देखी जा रही है। इसमें 84 का गढ़ है और इधर दाखला मसूरी क्षेत्र और जो आसपास के क्षेत्र हैं मुस्लिम क्षेत्र हैं। किस तरीके से दोनों कंट्रोवर्सी किस तरीके से देखी जा रही है, किस तरीके से मेहनत आपकी 84 में होने वाली है? देखिए 84 जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लोगों ने हमेशा आज़ादी का भी बिगुल बजाया है, और अब धौलाना विधानसभा में अपना प्रत्याशी भेजने का भी बिगुल बजा रहे हैं। तो 84 से हमें जो है ठाकुर भाइयों से, ब्राह्मण भाइयों से, दलितों से, पंडितों से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और सब समाज की वोट इस वक्त जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही सारी पार्टियों के, सारे समाज के, दलितों के, गरीबों के, मजदूरों की बातें करते हैं। क्या हमारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जो 3 यहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं, साथ में आप भी हैं, तो लोगों का ये भी आरोप है दोनों तरफ से, जो हमारा सर्वे है कि उसमें यहाँ से मुस्लिम क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं वो हिंदू क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, और जो हिंदू क्षेत्र के कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, कि क्या वजह है? नहीं, ऐसा गलत कह रहे हैं। देखिए कोई जा रहा या नहीं जा रहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं टोटल हिंदू क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम वोट तो मेरी है ही है भाई, उन पे मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग ही ये कहते हो कि बैरिस्टर साहब जो है वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो मुस्लिम वोट तो मेरा है ही है। तो मैं तो अपना टोटल हिंदू भाइयों में जाके पिलखवा में, फगोता में, गालंद में, समझे, उन सब हिंदू गांवों में मैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। जैसे आलमपुर है, नारायणपुर है, सपनावत है, तो मैं टोटल हिंदू भाइयों में जो है अपनी वर्करी कर रहा हूँ। आपको वोट क्यों दे जनता, ये सवाल है। मुझे वोट इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर आप एज में आएंगे तो मैं सबसे कम एज का बच्चा हूँ धौलाना विधानसभा का, और धौलाना विधानसभा की जनता इसी तरह से मुझे प्यार देगी जिस तरह से डासने की जनता ने हमें 2017 में अपना प्यार दिया था। और हमने जो काम डासना में किया है उस काम के आधार पे, चूँकि हमने झूठ नहीं बोला औरों की तरह, हमने काम करके दिखाया है डासने में, और हम चाहते हैं कि हम धौलाना विधानसभा में भी काम करें। तो विकास के लिए हमें धौलाना विधानसभा की जनता अपना वोट देगी, शिक्षा के लिए वोट देगी। आपका कहना है कि मुस्लिम समाज क्षेत्र है, मुस्लिम समाज अच्छी वोट देगा और हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन हम बात करें बसपा की, बसपा के इस बार के जो प्रत्याशी हैं बासित प्रधान, उनका कहना है कि अगर हम बात करते हैं धौलाना विधानसभा की, तो केवल और केवल धौलाना विधानसभा बसपा के लिए है, बसपा के यहाँ जनार्दन यहाँ पर ज़्यादा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बसपा तो यूपी के अंदर कहीं है नहीं। अब आप 2019 का इलेक्शन देख लीजिए, मात्र 10 MP जो है बहुजन समाज पार्टी के आए, और वो भी उन क्षेत्र से आए जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है।
उसके अलावा 2017 का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, मात्र 19 एमएलए जीत के आए, उनमें से लगभग 9 एमएलए भग गए दूसरी पार्टियों में। तो इस वक्त बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है। बसपा इस वक्त नहीं है, बिल्कुल भी कहीं दौड़ में नहीं है। मैं समझता हूँ शायद पूर्व यूपी के अंदर हो सकता इस बार 10 एमएलए भी बसपा के ना आ पाएँ, क्योंकि दलित समाज जो है, दलित समाज टोटल हमारे साथ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। जैसे दोराना विधानसभा की बात की जाए तो दोराना विधानसभा के जो प्रत्याशी बातचीत हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 60,000 से हमारी शुरुआत होगी, 60,000 वोटों से शुरुआत की बात वो कह रहे हैं, दावेदारी इस बात की कर रहे हैं। तो किस तरीके से उन्हें देखते हैं? देखिए, आप सच्चाई दिखाइए ना भाई। जब बैरिस्टर साहब की पार्टी मुस्लिम पार्टी है तो हाजी आरिफ की शुरुआत 1,60,000 वोटों से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1,60,000 मुस्लिम हैं, लगभग 40-50 हज़ार दलित हैं। वो ऑल इंडिया मजलिस को वोट देंगे, हमारे ब्राह्मण भाई देंगे, हमारे ठाकुर भाई देंगे। तो 1,60,000 पे मुस्लिम पार्टी का सिंगल प्रत्याशी हाजी आरिफ अली है, तो 1,60,000 से हमारी शुरुआत होगी। तो क्या मुद्दे लेके आप चुनाव उतर रहे हैं इस बार? क्या क्या मुद्दे लेके? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं समाज के अंदर, क्योंकि पिछली योजनाओं में जो भी एमएलए रहे हैं उन्होंने क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा, क्षेत्र की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा, क्षेत्र के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। जो गरीब लोग हैं हमारी धौलाना विधानसभा में, उनके इलाज के लिए कहीं भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियाँ गाजियाबाद जाती हैं, डिग्री कॉलेज नहीं है हमारी विधानसभा में, बहुत दूर दूर तक हमारी बच्चियाँ जाती हैं। तो हम शिक्षा पे, विकास पे, स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पर काम करेंगे। आपकी पार्टी किसी से गठबंधन करने वाली है? 100 सीटों पर लड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तो 3 पर जो आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो उतर रहे हैं और जोगी के सामने उन्होंने उतरने का दावा कर दिया गोरखपुर के अंदर। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी क्या कर रही है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते भाई। ये सब लोग जो है, देखिए अखिलेश भैया किसी को साथ लगा के नहीं चल सकते, उन्हें अखिलेश भैया ने धोखा दिया। तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं भाई? वो बातें तो उनकी अलग हैं, वो 3 सीट पे लड़ें, वो अखिलेश के आगे लड़ें, वो योगी जी के आगे लड़ें, वो उनकी अपनी मर्जी है। हाँ जी, आपसे बात की जाए कि जैसे धौलाना विधानसभा से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से धर्मेश सिंह तोमर जो हैं यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में सारी विधानसभाओं में से धौलाना विधानसभा की बात की जाए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं में से मैं मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा लेकर के जाने वाला। इस बारे में क्या आपका विचार? देखिए, उन्हें मुस्लिम वोट क्यों मिलेगा? जब बीजेपी सीधी सीधी हिंदू मुस्लिम की बात करती है तो मुसलमान ने तो बीजेपी को कभी वोट दिया ही नहीं, और न मुसलमान देगा इस बार। भाई, आपने 5 साल विधायक रहते हुए मुसलमानों को गाली बकी है, तो मुसलमान आपको कैसे वोट दे देगा? बीजेपी और एमआईएम ये दोनों पार्टियां आखिर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करती हैं? देखिए, एआईएम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। हाँ, बीजेपी जरूर हिंदू मुस्लिम की बात करती है। आप एक बात बताइए, बीजेपी सत्ता में है और अगर कहीं हिंदू भाई मर जाता है, अचानक हादसा हो जाता है, तो हमारे योगी जी उसको 50 लाख रुपए देते हैं, उसको सरकारी नौकरी देते हैं। अगर कहीं मुसलमान भाई मर गया, कहीं दलित भाई मर गया, आप एक मिसाल बताइए। 2014 से बीजेपी सरकार है, 2017 से यूपी में बीजेपी सरकार है। किसी मुसलमान को अगर योगी जी ने कहीं 10 लाख रुपए की मदद की हो या कोई सरकारी नौकरी दी हो तो आप बताइए। अगर सभाएं, चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी सभाओं की, तो हमें कौन कौन सा प्रमुख चेहरा धौलाना विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, अगर चुनाव आयोग ने परमिशन दी सभाओं की, तो एआईएम के जो लीडर हैं सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो यहाँ पे सभा करेंगे। उनके छोटे भाई हैं जो हैदराबाद से एमएलए हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी यहाँ पे सभा करेंगे। अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ पे सभा करेंगे। वारिस पठान साहब भी हैं। जनता की इतनी मांग आ रही है धौलाना विधानसभा से, वो ये चाहते हैं जो हमारे एकदम ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सब धौलाना विधानसभा पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुसलमानों से हर पार्टी ने हर बार वोट लिया है, अखिलेश ने भी लिया था और मुजफ्फरनगर कांड हुआ, आपका बीएसपी ने वोट लिया। 10 में से 5 तो मुस्लिम ही कैंडिडेट जीते एमपी में, और जब 3 तलाक की बारी आई तो बीएसपी फट से गोद में चली गई बीजेपी की। क्या इस बार मुसलमानों को होश आएगा और वो आपको क्यों चुनेंगे? देखिए, बसपा का जहाँ तक बात है, वो तो आए दिन बहन जी के बयान आते रहते हैं। वो अभी भी एक बयान उन्होंने दिया है कि समाजवादी को हराने के लिए मैं बसपा से जो है संपर्क कर लूँगी
और बसपा को जो है वोट करा दूंगी, ये बयान उनके बार बार आते रहते हैं। तो बसपा और समाजवादी और आपकी जो है बीजेपी, ये तीनों पार्टियां एक ही सिक्के के पहलू हैं। जो बसपा तोड़ के जाता है समाजवादी में, समाजवादी तोड़ के जाता है बीजेपी में, बीजेपी से वापस आता है समाजवादी में। देखिए, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उस वक्त 69 एमएलए सदन में मुसलमान थे। अगर उनमें से 5 एमएलए भी किसी मुस्लिम पार्टी के होते तो किसी के बाप में ताकत नहीं थी अगर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा करा लेते। और ये समाजवादी के सिपाही जो मुसलमान थे, जो बहुजन समाज के मुसलमान थे, कांग्रेस के मुसलमान थे, इनके मुंह में टेप लग गई, इन्होंने कभी दुख भी व्यक्त नहीं किया उस पर। सर, धुलाना की जनता अगर आपको मौका देती है तो आपके 4 से 5 काम क्या होंगे? सबसे पहले दूसरा सवाल ये है, आपका सीधा मुकाबला किससे है? देखिए, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। कुछ लोग बढ़ चढ़ के कहते हैं कि साहब समाजवादी से, समाजवादी को डांसने में हमारी वाइफ ने 5वें नंबर पे पहुंचाया था। और आप लोग ये उम्मीद करो, इंशाअल्लाह चाहा तो उसे 6ठे नंबर पर समाजवादी को यहाँ पे हम लोग पहुँचाएंगे। अगर धुलाना की जनता आपको मौका देती है तो 4 से 5 काम आप क्या होंगे धुलाना? मैंने आपको गिनवा दिए। सबसे ज़्यादा हम शिक्षा पे काम करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे, विकास पे करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। अगर MIM ने सीटें जीती तो अगर उसको किसी को समर्थन देना पड़ा तो उसकी प्रमुख मांगे क्या क्या रहेंगी? देखिए, ये फैसला हमारे जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस फैसले को वो लेंगे और ये बाद की बात है। अभी तो आप लोग सिर्फ ये बातें करिए कि यहाँ धौलाना विधानसभा में जो है AIM का परचम लहराने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लहर चल रही है। चलिए, चलते चलते आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस वोटरों को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को वोट दें। इंशाअल्लाह उम्मीद ये है, जिस तरह से डांसने की जनता का प्यार मिला है, कभी डांसने की जनता की शिकायत नहीं मिली आज तक, इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं धौलाना विधानसभा की जनता को पूरा योगदान दूंगा। हर वक्त उनके काम के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।